शाम को 5 बजे तक ही तुम यहाँ पर हो। उसके बाद हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। मैंने कहा था ना कि इलेक्शन मत लड़ो। तुम तो मेरी बात सुनोगे नहीं। हमने जिस पर भरोसा किया है वो हमें यहाँ से ले जाएगा। आप प्लीज चुप रहिए माँ। ए, ये सोच रही है इसको कोई बचा लेगा? किधर से आएगा? किधर से आएगा? हाँ, किधर से आएगा? जो झुंड में आते हैं वो सुअर होते हैं, जो झुंड जमा करके आते हैं वो कुत्ते होते हैं, और जो सिंगल आता है उसे गणेश कहते हैं। गणेश, हम ऑलरेडी 1 घंटा लेट हो चुके हैं। नॉमिनेशन के लिए लेट हो रहा है। अरे तुम चिंता मत करो। 10 मिनट फाइट होगी, 10 मिनट जर्नी और 5 मिनट नॉमिनेशन फाइलिंग, और बाकी आधा घंटा हमारा सेलिब्रेशन होगा। अबे आराम करो, मेरी जबान फिर गई तो मैं एक बाप की औलाद नहीं हूँ। आ जाओ, तुम चाहे जितने भी लोग हो। ये लीजिए, कांग्रेचुलेशन। रेड्डी साहब जिंदाबाद। क्या बात है सर, आप तो ऐसे मुस्कुरा रहे हो कि जैसे इलेक्शन जीत लिया है। मेरे खिलाफ जो खड़ा है वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए भी नहीं आया। मेरा जीतना तो तय है। वो छोड़िए, उसके लिए तो अभी टाइम है ना। 5 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। ये कैसे बचा? हैं? ठीक है। किडनैप करने का आइडिया अगर रावण के पास है तो युद्ध करके अपनी ताकत से उसको बचाने का आइडिया राम के पास है ना।
ऐसे वैसे प्लान करके हमको परेशान करने का सोचा था ना, लेकिन खुद ही घटिया प्लान बना के फंस गए। जाइए सर, जाइए सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। चलती हूँ सर। नमस्ते। मैं नॉमिनेशन के लिए पहुंच पाऊंगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू अरे गणेश। इसमें क्या है, तुम खुश हो ना तो इसमें मेरी खुशी है। रेड्डी साहब जिंदाबाद, रेड्डी साहब जिंदाबाद। वंदना मैडम की जय, 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 रेड्डी साहब जिंदाबाद, रेड्डी साहब जिंदाबाद। मैडम की जय, वंदना मैडम की जय, वंदना मैडम की जय। रेड्डी साहब जिंदाबाद, रेड्डी साहब जिंदाबाद। वंदना मैडम की जय, वंदना मैडम की जय, वंदना मैडम की जय। अभी मतगणना के अनुसार रंगनाथ रेड्डी 900 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी की मतगणना के अनुसार कुमारी वंदना 40,000 वोटों से आगे चल रही है। मतगणना समाप्त होने के बाद कुमारी वंदना मैडम रंगनाथ रेड्डी के खिलाफ 1,40,000 वोटों से जीत चुकी हैं। अरे ताली बजाओ यार। आखिरकार आपके आशीर्वाद से मैं जीत गई। आशीर्वाद मेरा? मुझे यकीन नहीं होता, यकीन नहीं होता। इस सब के पीछे सिर्फ ये है। आप आधा घंटा यहाँ रुकेगी क्या? मेरी फ्रेंड्स आने वाली हैं, वो सेल्फी लेना चाहती हैं आपके साथ। ए, क्या बोल रही हो तुम? हैं? तुम कब इलेक्शन में खड़ी होगी? ये तुम इसे देखो, गणेश पहले कैसा था और अभी कितना दुबला पतला है। घर तक नहीं आता है बेटी। बशीर बिल्डर्स के बारे में मैंने बहुत सुना है। तुम लोग तो आकाश में बिल्डिंग खड़ा कर देते हो। सब सरकार का खेल है। राय साहब, जब 30 साल पहले आपदा आई थी, उस समय यहाँ की सरकार ने रास्ता योजना का प्लान किया था। तब आपने रातों रात गणेश मंदिर खड़ा कर दिया था। ओ, गणपति बप्पा के राज को पता कर लिया? हम पता है, सब कुछ पता है, फुल हिस्ट्री पता है। एक्चुअली हम खुद आपके पास आने की सोच रहे थे। आपका बेटा बोल रहा था बड़ी बातें करने के लिए बड़े लोगों की जरूरत होती है। आप यहाँ आए, इस बात की हमें खुशी है सर। मेरा बेटा ऐसा ही है, मुझसे बिना पूछे कोई काम नहीं करता। वैसे किस मसले पे बात करना चाहते थे? वो क्या है ना, बेंगलोर में ओरायन मॉल से भी बड़ा मॉल बनाने की सोच रहे हैं हम लोग। ऑलरेडी उस पर मैंने करीब 100 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया है। ये ओवरऑल हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट है। हाँ? लेकिन आपने गजानन गणपति की समस्या हमारे सामने खड़ी कर दी। समस्या? कैसी समस्या है? लाखों भक्त गणपति बप्पा के पास विश्वास लेकर के आते हैं, उसमें आपकी क्या समस्या है? रायर जी, मामला इतना है, अगर मॉल बनाना है तो उसके आसपास आस्था की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हाँ। दोनों तरफ रास्ता है। हाँ। और बीच में गजानन मंदिर है। इसलिए हमें इस मॉल को बनाने में तकलीफ हो रही है। हाँ। और अगर उस गणपति बप्पा के मंदिर को बीच से हटाएंगे तभी सरकार हमें मॉल बनाने की परमिशन देगी। क्या कहा? क्या कहा?
क्या समझकर? क्या बात करें? मैं मंदिर का मुखिया हूँ। ये मंदिर मेरे लिए बहुत मायने रखता है और तुम लोग मेरे इस मंदिर को तोड़ने की बात कर रहे हो? हाँ? क्या समझते हो? मंदिर तोड़ोगे? हाँ? पिताजी गणपति बप्पा, अब तुम भी सोचो। पिताजी आप आइए एक तुम्हें मिनट। पाप लगेगा, पाप लगेगा। पिताजी पाप सुनिए लगेगा तो, पिताजी तुम लोगों को। सुनिए तो सही, पिताजी एक गणेशा। मिनट, मेरी बात सुनिए ना। ये लोग इस बारे में बात करने आए हैं, ये मुझे अभी अभी पता चला है। अरे ये लोग गणपति बप्पा को रोड पे लाने की बात कर रहे हैं और मैं इनसे बात करूंगा? अरे पिताजी लेकिन हे गणपति बप्पा, तू मेरा बेटा है क्या? पिताजी लेकिन पिताजी क्या हुआ? राय जी। राय साहब, गणपति बप्पा, मेरे बेटे को क्षमा कर दो। अरे रुकिए ना गणेश जी, पिताजी, रुकिए। सुनिए तो सही। राय साहब, राय साहब, राय आराम साहब, कीजिए। इनके भरोसे हम लैंड पर इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं। अगर ये ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? सर आप चिंता मत कीजिए, राय चाहे जितना भी उछल ले, लेकिन मुझे गणेश पर पूरा विश्वास है। कूल डाउन गणेश, कूल डाउन। सॉरी गणेश, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं सर, एक्चुअली सर मैं जब से पैदा हुआ हूं मेरे पिताजी ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज इस मामले में उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। सॉरी सॉरी गणेश, सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। क्या सॉरी सर, ये सब मेरी बदकिस्मती है, क्या सॉरी। वैसे सर मैं आपसे एक सवाल करता हूं सर, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपने हमें क्यों अप्रोच किया सर, और किस लिए एडवांस देने आए हो बताइए। ये सच है गणेश, इस तरह की बात तुम्हारे पिताजी के सामने करना हमारी गलती है। वैसे ये 1-2 करोड़ का मामला नहीं है, हजारों करोड़ का मामला है। अब तुम ही बताओ कि क्या करना चाहिए। देखो गणेश, ये प्रोजेक्ट हमें पूरा करना है। कुछ भी खर्च हो जाए परवाह नहीं, कितने भी करोड़ खर्च हो जाए मुझे परवाह नहीं। इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें क्या करना होगा ये तुम खुद ही बताओगे। आपने क्या कहा सर? चाहे जितना भी पैसा खर्च हो जाए हो जाने दो। आप देंगे सर? आपने बोला है तो आप दे देंगे, आप लोग भी क्या कर सकते हो। एक तरफ मेरे पिताजी का कहना है कि मंदिर ही हमारे लिए सब कुछ है, और दूसरी तरफ आप लोग कुछ भी देने के लिए तैयार हैं। हमसे बिना पूछे एडवांस भी देने आ गए आप लोग। मुझे क्यों इस तरह के संकट में डाल रहे हो, मैं क्या चाहे करूं, समझ जितना में भी नहीं आ रहा। करोड़ों खर्च हो जाने दो, ये प्रोजेक्ट पूरा होना जरूरी है। ये लोग कितने भी करोड़ देने के लिए तैयार हैं। कितना मांगू मैं? अगर इनके लिए इमोशनल होकर कम मांगूंगा तो गलत हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, कितना मांगू? ठीक है चलो मांग ही लेता हूँ। देखो गणेश, अगर तुम मंदिर का रास्ता साफ कर दोगे तो मैं 50 करोड़ देता हूँ। कितना सर? 50 करोड़। 50। सर आप तो दे देंगे, लेकिन मैं किस को दूंगा? अच्छा सर, मेरे पिताजी और मंदिर के ट्रस्टी लोग ही तो 600 से ज्यादा है सर, 600 से ज्यादा। इसके लिए तुम टेंशन क्यों लेते हो? एक एक ट्रस्टी को 1-1 करोड़ रुपए दे दो। हाँ ओके वो तो दे देंगे सर, लेकिन वहाँ के पंडित भी है ना, उनका भी तो चूल्हा जलना चाहिए, तो क्या करेंगे बताइए। 50 लाख की एफडी कर दो। हाँ सर वो तो ठीक है, लेकिन 1-2 महीने पहले मैंने पूरे मंदिर को रिनोवेट किया था, तो उसका भी तो उसके लिए 50 लाख खर्च किया होगा सर। ये सब मिलाकर 65 से 90 करोड़ रुपए खर्च हो गए। आप हिसाब करके देखिए। सर मैं 100 करोड़ देता हूँ सर। हाँ ठीक है तो छोड़िए सर, अब इतना कॉन्फिडेंस देने के बावजूद भी अगर हमने कुछ नहीं किया तो कर देंगे हम लोग। हाँ? सर अगर 10 आगे पीछे होगा तो चलेगा ना, मतलब आगे जरूरत पड़ी तो। कोई बात नहीं गणेश, चलेगा। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है मैं कुछ करता हूँ सर। गणेश, तुम उस मंदिर को कैसे खाली करवाओगे? अगर अपना प्लान बता दो तो तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ही तुम्हें 50% एडवांस पैसा भेज दूंगा। ठीक है? ठीक है, ओके। अच्छा अगर ऐसी बात है तो मुझे जरा सोचने दो। सर मैं एक अच्छा प्लान बताता हूँ आपको, अच्छी तरह से सुन लेना। बस इतना ही सर। तो बहुत स्मार्ट हो गणेश, सुपर आइडिया है तुम्हारा। कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया। सुपर। One and only brilliant